हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 टीथ। काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव। आर ऑल योर टीथ द सेम। अपने टीथ को गिनिए, कितने हैं, कितने नंबरिंग में कितने हैं और क्या आपके सारे टीथ सेम हैं। मोस्ट ह्यूमन्स आर ओमनिवोर्स एंड कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच नीड टू बी डाइजेस्टेड। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, मतलब वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम उनको कहते हैं ओमनिवोर्स। और वो क्या करते हैं, क्योंकि वो ओमनिवोर्स होते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा रहे हैं, तो उनके जो टाइप्स ऑफ फूड हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, अगर हमारे टीथ सारे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हमें दिक्कत पैदा करेंगे, हमारे डाइजेशन में हमें परेशानी होगी। अगर हमारा खाना अच्छे से च्यू नहीं है, चबा हुआ नहीं है, तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग तरीके के टीथ हैं। जैसे teeth are useful to us as they tear, cut and break up the food that we eat and make it easy to swallow। जो हमारे टीथ हैं वो हमें क्या करते हैं, यूज़फुल होते हैं। किस चीज़ के लिए? टीयर मतलब चीर फाड़ करना, मतलब जब आप कोई मीट का पीस खाते हो तो उसको कट करते हो, ठीक है, ब्रेक करते हो और फिर उसको अपने माउथ में लेके जाते हो और उसको च्यू करते हो ताकि आप उसको निगल सको। स्वेलो मीन्स निगलना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी का आप छोटा निवाला लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी रोटी एक बार में मुंह में रख ली, तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हो और उसको आप खाते हो। ठीक है, जब आप खाते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से चबाते हो ताकि जो आपका खाना है वो अच्छे से स्वेलो हो सके, आप अच्छे से उसको निगल सको। ठीक है, दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक। जो टीथ होते हैं वो हमारे फेस को एक शेप प्रोवाइड करते हैं और हमें बोलने में मदद करते हैं। अगर आपके घर में कोई ग्रैंड माँ है आपकी, तो आप उनके देखिए, उनके टीथ नहीं होते हैं तो उनको ना बोलने में दिक्कत होती है, उनकी आवाज़ आपको समझ में नहीं आएंगी वो क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो फेस है उसका शेप भी इसी से बना हुआ होता है। उनके जब टीथ नहीं होते ना ग्रैंड माँ के, तो उनका देखना वो होंठ नज़र नहीं आते हैं, वो बिल्कुल अंदर हो जाते हैं। ठीक है, और जो उनकी चिन है ना वो आगे को हो जाती है, तो उसको अच्छे से चेक करना। ठीक है, तो ये जो होता है इसका ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टीथ हमारी फेस के शेप में और हमें बोलने में। बेबीज़ आर बॉर्न विदाउट टीथ। बेबीज़ जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उनके टीथ नहीं होते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है वो 6 मंथ्स की एज में आने स्टार्ट होते हैं, जिनको हम बेबी टीथ या मिल्क टीथ या फिर हम उनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस के, छोटे छोटे बच्चों के कितने 20 मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन वो 5 या 6 एज में आने के बाद क्या होता है, जब बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है तो वो गिरने भी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब 5-6 साल की उम्र में आपके बच्चे के टीथ जो हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, वो परमानेंट टीथ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन डेवलप्स अ टोटल ऑफ 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन में, एडल्ट मतलब बड़े ह्यूमन बीइंग में, मम्मी के पास, पापा के पास आपके कितने हैं, 32 परमानेंट टीथ हैं। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता है, छोटे बच्चे में होता है टोटल 20। ठीक है, टीथ आर प्राइमरीली मेड ऑफ कैल्शियम। टीथ किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। वी मेनली गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज पनीर एंड चीज़। हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं मिल्क से या फिर मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे कि पनीर और चीज़। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, चिक्स डू नॉट हैव टीथ, दे स्वेलो देयर फूड होल एज अ होल, देयर आर टाइनी स्टोर्स इन देयर गिजार्ड दैट ग्राइंड्स द फूड। अब क्या होता है, चिक्स ना टीथ नहीं होते हैं चिक्स के, तो वो ना पूरा का पूरा जो खाना है वो ऐसे ही निगल लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, एक मस्कुलर पार्ट होता है बहुत मोटा सा, जो उसको डाइजेस्ट करने में, ग्राइंड करने में उसको हेल्प करता है।
ठीक है। गिजार्ड का मतलब होता है एक ऐसा मस्कुलर पार्ट जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ काइंड्स ऑफ टीथ, कितने तरीके के टीथ होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन, मोलर। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 8 कटिंग टीथ और इंसाइजर्स एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो हमारे फ्रंट में होते हैं वो कितने होते हैं? 8 टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ऊपर वाले जॉ में 4 और 4 नीचे वाले जॉ में। द इंसाइजर्स कट एंड बाइट। इंसाइजर्स क्या करते हैं? इंसीजर्स क्या करते हैं? कट करने में, काटने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। दे आर चाइजल और वेज शेप टू शोवेल द फूड इनवर्ड। मतलब जब हम कोई भी खाना खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही पॉइंटेड होते हैं ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से चबा सकें और अच्छे से उसको तोड़ सकें, कट कर सकें। ठीक है। द टियरिंग टीथ और कैनाइंस आर ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर। इंसाइजर्स के ईदर साइड पे क्या हैं? कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फूड को टियर करने में हमारी मदद करते हैं। द ग्राइंडिंग टीथ आर प्रीमोलर्स। ग्राइंडिंग टीथ मतलब जो चबाने के काम आते हैं वो होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, जो कैनाइंस के पीछे होते हैं। इनका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है और बेसिकली क्या होता है, ये क्रश करने के काम आते हैं। जब हम रोटी का निवाला मुंह में रखते हैं तो उसको चबाते जब हैं तो वो हमारे कौन करता है? ये प्रीमोलर्स हमारी हेल्प करते हैं। मोलर्स आर द टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। दे आर मच बिगर देन द प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स से भी बड़े होते हैं मोलर्स। ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। इनका फंक्शन होता है ताकि हम चबा सकें और अच्छे से उसको पीस सकें और छोटे छोटे पीसेस में उसको टर्न कर सकें ताकि वो अच्छे से स्वेलो हो जाए, उसको हम अच्छे से निगल सकें और डाइजेशन में हमारे कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ टूथ। द टूथ इज़ फिक्स्ड इन सॉकेट्स इन द बोनी जॉ एंड हेल्ड इन प्लेस बाय द गम्स। जो टूथ है वो एक बोनी जॉ, बोनी मीन्स जो बोन से बना हुआ होता है, उसमें फिक्स्ड होते हैं जो कि गम्स में अटैच होते हैं, वहाँ पर रखे हुए होते हैं। ठीक है। द टूथ इज़ अलाइव एज इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड इज़ कनेक्टेड बाय नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टूथ इज़ अलाइव क्योंकि मतलब है कि टूथ जिंदा है तब तक जब तक क्योंकि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है, कांस्टेंट सप्लाई है, वो आपके टूथ से रहती है क्योंकि उससे बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, CNS जिसको हम कहते हैं। ईच टूथ हैज़ अ क्राउन एंड अ रूट। द क्राउन इज़ दैट पार्ट दैट इज़ विजिबल व्हाइल द रूट इज़ इनसाइड द गम्स। हर एक टूथ का एक क्राउन होता है और एक रूट होती है। ठीक है। अब आप उसमें देख सकते हो इस वाले डायग्राम में कि ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्राउन कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ये हर एक टूथ में प्रेजेंट होता है। जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो विजिबल होता है, हम देख सकते हैं, लेकिन जो रूट वाला पार्ट होता है वो हमारी किस में होता है? गम्स के अंदर होता है, तो हम इसको नहीं देख सकते, ये इनविजिबल होता है। द हार्ड वाइट पार्ट ऑन द सर्फेस ऑफ टूथ इज़ नोन एज द टूथ इनेमल। ये जो हार्ड पार्ट होता है जो हमारे सरफेस पे होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम टूथ इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम से बना हुआ होता है और अंदर का जो टूथ है, जो प्रॉपर टूथ है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। बिलो द इनेमल इज़ द डेंटाइन। इनेमल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है, जो कि विच इज़ एज हार्ड एज बोन, जो कि बिल्कुल बोन्स की तरह हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द सेंट्रल चैम्बर ऑफ द टूथ। अब डेंटाइन के अंदर क्या होता है? सेंट्रल चैम्बर होता है टूथ का। ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द टूथ इज द पल्प विच इज सॉफ्ट एंड इज फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये वाला जो पार्ट होता है, पल्प वाला पार्ट, ये क्या होता है? ये बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसलिए ये पार्ट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, देखो, वो बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? वो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टूथ केयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। Sugary and sticky food items invite germs. As we eat, small bits of food get stuck in the spaces between our teeth. हमें शुगर वाले जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह बहुत कम खाने चाहिए। स्टिकी फूड जो होते हैं वो कम खाने चाहिए क्योंकि वो उससे जर्म्स जो है, कैविटीज़ होने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और अगर आप खा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप ब्रश टाइम से करो, क्योंकि जो खाली स्पेसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि
टूथ के जो बीच में खाली स्पेसेस होते हैं उसमें वो अटकने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से जो कैविटीज़ हैं वो हो जाती हैं। These small bits must be cleaned out, otherwise a yellow sticky film known as plaque develops. अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखोगे तो एक लेयर होती है येलो कलर की, वो उसके ऊपर आ जाएगी, जिसको हम प्लेक कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और वो जर्म्स को रेगुलरली इंक्रीज़ करती रहती है, उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है जर्म्स का, और वो हमारे सारे टीथ को ख़राब कर देती है। ठीक है, और टूथ डिके हो जाता है, मतलब हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो हमें वो अल्टीमेटली फिर उसको निकालना पड़ता है। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस प्लेग इज़ टू ब्रश एंड फ्लॉस आर टीथ प्रॉपरली। हमें रेगुलरली फ्लॉसिंग करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को, ताकि हमारे जो टीथ हैं वो शाइनी रहें, कोई भी बीमारी ना हो, प्लेग वगैरह ना हो। तो इससे बचने के लिए हमें ब्रशिंग रेगुलर करना चाहिए। हमें 2 बार ज़रूर ब्रश करना चाहिए दिन में, एक सुबह में और एक सोने से पहले रात को। और हमें अच्छे से माउथ को वॉश करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए जब हम अपने टूथ ब्रश कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से ब्रशिंग करें, बहुत अच्छे से जो पीछे वाले हमारे टीथ हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, उन तक हमारा जो ब्रश है वो पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी डिक्के की प्रॉब्लम ना हो। नाउ टीथ प्रॉब्लम्स, जब आप टीथ को सही नहीं रखेंगे तो उसमें कैविटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल माइक्रोब्स जो होंगे वो आपके टीथ में अटैक करेंगे और उसमें कैविटीज़ आ जाएंगी, जम्स आ जाएंगे बहुत सारे, जो कि प्लेग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं टीथ से रिलेटेड, वो हो सकती हैं। व्हेन वी हैव टीथ प्रॉब्लम्स वी नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। जब हमें टीथ की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और डेंटिस्ट क्या करते हैं, हमारा चेकअप करते हैं। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सैलड्स प्रोटेक्ट्स आर टीथ फ्रॉम जम्स। अगर हम रेगुलरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सैलड्स खाते हैं तो हमारे टीथ जो है जम फ्री रहते हैं। हमें अच्छे से अपने खाने को चबाना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है गम्स का वो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है। द फाइबर इन दैम ऑल्सो हेल्प्स टू नेचुरली क्लीन योर टीथ एंड गम्स। क्योंकि जो फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता है उसमें बहुत सारा फाइबर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके गम्स को और टीथ को हेल्दी बनाने में काम आता है। तो हमें अपने जो टीथ हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए डॉक्टर से, और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर जाते रहना चाहिए, अगर आपके दांत हेल्दी हैं तब भी। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये पसंद आए, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।